हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस के टाइप्स और फिर उसके यूजेस। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सो द डेफिनेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जो सेंटेंस होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बना होगा और वह कंप्लीट सेंस बना रहा होगा, ठीक है, तभी वह सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज वह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ओके, अब सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों को हमेशा अपने माइंड में रखना है। वो कौन सी चीज़ें हैं? पहली, जब हम किसी सेंटेंस को लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। और दूसरी चीज़, जब हम उस सेंटेंस को लिख लेंगे तो लास्ट में हम फुल स्टॉप ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। और तीसरा चीज़, जब हम ये दोनों चीज़ कर लेंगे तो उस सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे, ठीक है। और पढ़ने के बाद अगर उस सेंटेंस का कुछ सेंस निकल रहा होगा, इट मीन्स वो सेंटेंस है, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उससे हम लोग समझ सकते हैं। पहला एग्जांपल है ही नेवर टेल्स अ लाई। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ये सेंटेंस की जो तीन चीज़ें हैं वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या यह कैपिटल लेटर से सेंटेंस स्टार्ट है? तो हाँ, एच कैपिटल है, इसका मतलब हाँ कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। क्या यह सेंटेंस लिखने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ है? तो हाँ, यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब तीसरी चीज़, जब हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ सेंस निकल रहा है? तो हाँ, बिल्कुल इसका सेंस निकल रहा है। ही नेवर टेल्स अ लाई, इसका मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलता है, यह सेंस निकल रहा है, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल है यहाँ पे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, हाँ है, लास्ट में फुल स्टॉप है, हाँ है, इसका सेंस निकल रहा है, हाँ है, इसका मतलब ये भी सेंटेंस है, राइट। ओके, अब यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, नेवर अ टेल्स लाई ही। ओके, सो पहली चीज़ हम चेक करते हैं, क्या इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है? हाँ, फर्स्ट लेटर कैपिटल है। क्या लास्ट में फुल स्टॉप है? नो, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है। चलिए, अब तीसरी चीज़, क्या हम इसको पढ़ेंगे तो इसका सेंस बनेगा या नहीं बनेगा? तो चलिए पढ़ के देखते हैं। नेवर अ टेल्स लाई ही, नो, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है। ओके, चलिए अब हम सेंटेंस के टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। सेकंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंस। लास्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस के कितने टाइप्स हो गए? चार टाइप्स हो गए। कौन कौन से? पहला, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब हम चारों टाइप्स को डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे और उसके उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या था? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? A sentence that states or declares something is called an assertive or declarative sentence. डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो किसी चीज़ को डिक्लेयर करे, ठीक है, उसको हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? डिक्लेयर कर रहा है किस चीज़ को? कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। दूसरा है द स्काई इज़ ब्लू, जो स्काई होता है वो ब्लू होता है, ये डिक्लेयर कर दिया गया। तीसरा क्या है? माई कैट इज़ ब्लैक, ये भी क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ओके, अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन।
A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. मतलब वैसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछे उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे व्हाट इज द मैटर, हु डज नॉट लव हिज कंट्री. ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है. और इस इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहचान है कि उसके लास्ट में जो होगा वो क्वेश्चन मार्क लगा होगा. या फिर यूँ समझ लीजिए, जब किसी सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहे और कोई पूछे कि ये कौन सा सेंटेंस है बताओ, तो हमें समझ जाना है कि ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस. क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान ही होती है कि वो सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन डेट इज़ क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस को. ओके, सो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, डिज़ायर और विश इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, वैसे सेंटेंस जो कमांड, रिक्वेस्ट, डिज़ायर और विश को शो करें, वैसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे. ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल से समझें. पहला, नेवर सरेंडर, ये क्या है, कमांड है, कमांड कर रहा है. ठीक है, और दूसरा, लेंड मी योर बुक प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा है. तीसरा, गॉड सेव द क्वीन, ये क्या है, विश है. तो ये सब क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है. ठीक है, अब है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वैसे सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करे, ठीक है, वैसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान होती है कि उस सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहा है. ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं. पहला एग्जाम्पल है व्हाट अ क्लेवर गर्ल यू आर. लास्ट में क्या है इसके, फुल स्टॉप नहीं है, क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ठीक है, दूसरा है हाउ हॉट इट इज़, इसके भी लास्ट में क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो इसकी पहचान क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है कि उस सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहा है. या फिर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमें दिखे और कोई हमसे पूछे कि बताओ ये कौन सा सेंटेंस है. अब जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका है, ठीक है, कि जो सेंटेंस होंगे उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा. ठीक है, और जब हम उस सेंटेंस को लिख लेंगे तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप होगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब जो डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके ही लास्ट में फुल स्टॉप लगता है. ठीक है, और बाकी जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए, उनके लास्ट में क्या होगा, उनका साइन लगेगा. जैसे अगर मान लो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसके लास्ट में क्या हम करेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन डैट इज क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ठीक है, और जब हम कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लिख रहे होंगे तो लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डैट इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसे हम लगाएंगे. ठीक है, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेंटेंस के बारे में नॉलेज हो गया होगा. अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.